हालिया प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की हवा पिता की हिजरी की जलाल मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मैं पास्टर अनु मसीह आपको ब्लेस करती हूँ जितने अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी। जितने अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक को खुदावन आपके सामर्थ्य जो रबर हाथों में देते हैं। हालेलुया खुदा जी। आज का वचन इन्हें ब्लेस करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद। रश्या बला बला खलरा बनाना मा सेंदेरे बेलेरे बेरे बे 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 दरा बलारा खलरा खाना सोंदो रो शोखो रो खोलो रो खोना ना मा से बेरी हेता ना ना से देरी बिलेरे बे। हालेलुया खुदावन। आज का जो वचन हो खुदावन, ये छोटी सी प्रार्थना अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा उनकी लाइफ में ये वचन उनके आत्मा में खुदावन एक न्यू रेवलेशन दे, न्यू वेद को जाहिर करे खुदावन। जितने रोगी बीमार हैं उन्हें भी चंगा करे खुदावन, जो कॉलिड है उन्हें भी प्रिपेयर्ड करे इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है फर्स्ट क्लूसियो फर्स्ट की 25। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट क्लूसियो फर्स्ट की 25। तो इसमें क्या कहते हैं खुदा, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully now. Hallelujah. Praise the Lord. आप ब्लेस हैं। क्या कहते हैं खुदा, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदा इसमें क्या कहते हैं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। हालेलुया हालेलुया। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, उनकी जो स्वर्गीय पिता उनकी परमिशन में प्रभु यीशु मसीह जी चले। हालेलुया। उनकी परमिशन में चले। हालेलुया, है ना। तो उनकी परमिशन में चले, किस तरीके से क्या क्या कैसे करना, सारा कुछ मेंटेन करके चले। तो एक तरीके से उन्होंने संसार में पिता की बातों को जाहिर भी किए। हालेलुया। सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो पिता की जो भी इच्छा को पूरा करते थे, तो वो खुद को लोगों के बीच में जाहिर किए। हालेलुया। खुद को लोगों के बीच में जाहिर किए। एक तो शारीरिक रूप में जाहिर किए और दूसरा चमत्कारी रूप में जाहिर किए। हालेलुया। अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में पिता के द्वारा सौंपे गए थे, है ना। माता मरियम के द्वारा हालेलुया दुनिया में आए, तो वो लोगों के बीच में सौंपे गए थे ताकि जो स्वर्गीय पिता के काम है वो पृथ्वी पे हो सके। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। तो उन्होंने जो अपने आत्मिक ज्ञान को पाया था, तो वो लोगों के बीच में जाहिर कर रहे थे। हालेलुया। तो कुछ लोग थे उस चीज़ों को, कुछ लोग जो थे चीज़ों को मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। हालेलुया। जो मानते थे वो संग चले। हालेलुया। तभी वो मिरेकल को देख पाए, नहीं तो नहीं देख पाना था। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। आज संसार में मनुष्य वो खुदा की हजूरी में जब बैठते हैं तो उनका फोकस, ध्यान जो है वो पूरा नहीं जाता खुदा की ओर, वो घुमा फिरा के संसार की ओर चला जाता है। तो क्या है कि उनका जो खुदा की जो आवाज़ है, खुदा की ग्लोरी है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हालेलुया। उस चीज़ को समझ नहीं पाते।
जब वो हजूरी में बैठते तो उनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। हालेलुया। आत्मिक आंखें खुलती हैं, तब वो उस ग्लोरी को समझ पाते हैं। हालेलुया। उस ग्लोरी को वो समझ पाते हैं कि हाँ, कि मैंने खुदा की कुछ योजना देखी है, खुदा की कुछ प्लानिंग देखी है, तो मुझे उसी मुताबिक काम करने हैं। हालेलुया। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, हालेलुया, खुदा ने सारी योजना बनाई थी, स्वर्गीय खुदा ने योजना बनाई थी, है ना, जो उस योजना मुताबिक अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, है ना, जो चलता है वही उस आवाज को समझ पाता है, जो नहीं चलता उस आवाज को नहीं समझ पाता। हालेलुया। सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हालेलुया। क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हालेलुया। वो क्या कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए मैं खुदा की ओर से तुम्हें सौंपा गया है, यानी कि स्वर्गीय पिता की ओर से आत्मा के द्वारा, है ना, जन्म हुआ। फिर क्या हुआ? लोगों के बीच में काम किए। फिर क्या हुआ? लोगों के बीच में काम करके अपनी योजना को पूरी करके फिर वो चले जाता है। हालेलुया। तो जो मानते हैं, चलते हैं, समझते हैं, उस चमत्कारों को देखे होते हैं, तो आज आत्मा के द्वारा है हमारे पास, तो हमें आत्मा के अनुसार सेल्फ डिपेंड होकर चलना पड़ता है। हालेलुया। कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, आज भी उनके चिन्ह चमत्कार कार्य करते हैं। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। परमेश्वर के वचन का प्रचार कैसे करेंगे? हम पढ़ के तो डायरेक्ट नहीं प्रचार कर सकते। हालेलुया। हम पढ़ के डायरेक्ट तो नहीं प्रचार कर सकते। पढ़ के हम कितना का हमने, हमारे आत्मा जो है वो खुदा के संग खुला ही नहीं होगा, तो कैसे हम प्रचार कर सकते? नहीं कर सकते। हम प्रचार करने के लिए हमें खुद का जो है पर्सनली जो है वो प्रार्थना में होता है। हालेलुया। आज खुदा हर एक के लिए कह रहा है कि जो हमारा पर्सनली होता है वो खुदा के संग प्रार्थना में होता है, तो हम खुल पाते हैं। हमारा शरीर की, जो शरीर में है ना, शरीर की बंदिशें खुलती है, आत्मा की बंदिशें खुलती हैं, तो वो स्वर्गीय पिता से जा मिलती हैं। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता से जा मिलती है। आज आज सबको पता है ना, फोन का कनेक्शन है वो कट जाता है। फोन का कनेक्शन कट जाएगा जब मौसम की इफेक्ट होते हैं, जब कुछ भी ऐसा होता है तो फोन का इफेक्ट, जो फोन का कनेक्शन है वो कट जाता है। पर जब हम प्रार्थना में होते हैं, जीवित परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर की आवाज़ों को सुन पाते हैं। हालेलुया। उस आवाज़ को हम सुन पाते हैं, उस आवाज़ पे हम चल पाते हैं। हालेलुया। और वो जब प्रार्थना में होंगे तभी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 7 डोर्स है। हालेलुया। हम प्रार्थना में होते हैं तो हमारी जो होती है एक फर्स्ट जो बिलीवर से तौबा बपतिस्मा से। हालेलुया। फिर उस विश्वास, वो कच्चे पक्के विश्वास से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग विश्वास, और स्ट्रॉन्ग विश्वास, और स्ट्रॉन्ग विश्वास, स्ट्रॉन्गर विश्वास का जो लेवल है वो एक कॉलिड को फोर्स करती है, कॉलिंग के लिए फोर्स करती है। फिर हृदय में साउंड हो जाती है कि हाँ, कि मैंने विश्वास में मजबूत होना है, मैंने इस कामों को करना है, मैंने इस तरीके से चलना है। हालेलुया। तो वो कॉलर को फोर्स करती है, कॉलिंग के लिए फोर्स करती है, कामों के लिए ही खुदा के। हालेलुया। चाहे किसी भी तरह के हो, हालेलुया, खुदा के कामों के लिए फोर्स करती है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो जो स्वर्गीय 7 डोर्स होते हैं, फर्स्ट डोर, सेकंड डोर, थर्ड डोर्स ओपन होते, फोर्थ डोर्स ओपन होते, फिफ्थ होते हैं। हालेलुया। जब हम ज़्यादा कंटिन्यूली बने होते हैं तो 6 और 7 डोर्स ओपन होते, तो हेवनली साउंड जो है वो हमारे हार्ट में आ जाता है एज कॉलर के लिए। हालेलुया। कॉलिंग के लिए वो साउंड आ जाता है कि अब मिरेकल देख रहे हैं, प्रिपेयर्ड होना है, चलना है, फोर्सफुली चलना है। हालेलुया। है ना।
ताकि वो साउंड है, और साउंड में जो पावर है वो हमें एक स्ट्रॉन्गर लाइफ दे, जब हमने एज ए ग्लोरी में स्टैंड लिया है, जहाँ खुदा के कामों में स्टैंड लिया। हालेलुया। ताकि वो 7 डोर्स जो ओपन होते हैं तो साउंड आते हैं हमारे हार्ट में। हालेलुया। यानी कि अब आकाश के झरोखे वाली बात है, वो खुली होती है। हालेलुया। वो खुलती है तो वह साउंड्स हमें आने शुरू हो जाते हैं, तो मिरेकल्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, हमारी लाइफ में दिखने शुरू होते हैं। हालेलुया। औरों की लाइफ में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से खुदा का जो नेटवर्क है, नेटवर्किंग है खुदा वाली, हालेलुया, वो प्रेयर के द्वारा ओपन होती है। हालेलुया। वो प्रेयर नहीं होगी, वचन नहीं होगा, हमारा एक लाइफ जो है खुदा के ऊपर नहीं सेल्फ डिपेंड होगा, है ना, होलीनेस प्लस होनेस्टी का, तो वो साउंड नहीं आएगी। जब वो सेल्फ डिपेंड होता है तभी वो साउंड आती है। हालेलुया। आप ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के समर्थी नाम है। और ताकि जो स्पिरिट में हमने सुना है खुदा की आवाज, जो स्पिरिट में हम काम कर रहे हैं, हालेलुया, क्या हम उस खुदा की आवाज को सुन के कर रहे हैं? हालेलुया। क्या उस कामों में मिरेकल भी है? तो साइन, एक साइन भी होता है ना, वो भी साथ में ही मिलता है। हालेलुया। कि खुदा की आवाज है तो वर्क भी आ रही है। अगर खुदा की आवाज नहीं है तो सामने कुछ भी वर्क नहीं है। अगर हमारे कानों में खुदा की आवाज है तो सामने मिरेकल भी है। तो हमें उस पर डिपेंड होकर चलना है, ताकि जो बुलाए गए चुने गए होते वो आगे बढ़े, जो विश्वासी हैं उन वो लेवल में आगे हों कि मैंने कुछ देखा है। रोगी बीमार है, उनकी ना आत्मिक आंखें खुली होती है ना शारीरिक आंखें खुली होती है ना। एक तो व्यक्ति ब्लाइंड होता है, उसे दिखता नहीं है। शरीर में भी एक आंखें हैं जो ओपन होती तो संसार में कुछ दिखता है। थर्ड पे जाके वो आत्मिक आंखें हैं जो खुलती तो वो दिखता है, स्वर्ग और आत्मिक दुनिया की चीजें दिखती है। हालेलुया। तो इस तरीके से खुदा ने कहा, हालेलुया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। हालेलुया। खुदा की योजना के मुताबिक जो बना तो तुम्हें सौंपा गया, यानी कि स्वर्गीय पिता के अनुसार जो बना मैं तुम्हें सौंपा गया हूँ, सौंपी गई हूँ। हालेलुया। यानी कि खुदा के चमत्कारों में सौंपी गई हूँ। हालेलुया। मनुष्यों के हाथ में नहीं सौंपी गई हूँ, चमत्कारों पे सेल्फ डिपेंड है। हालेलुया। चमत्कारों पे सेल्फ डिपेंड है, ताकि उस चमत्कारों पे प्रेर वचन में होते तो आवाज है, चमत्कार है, फिर हमारा उस पर रन करना होता। हालेलुया। रन करते हैं तो वो ग्लोरी में ही रन होता है, और ग्लोरी टू ग्लोरी में हम जाते हैं। हालेलुया। तो वाह, ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। तो खुदा ने जो कहा होता है वो करना होता है, चलना होता है। हालेलुया। ताकि जो खुदा की इच्छा है वो पृथ्वी पे लागू हो सके। हालेलुया। उन पर्सन में लागू हो सके। किन पर्सन में लागू हो सके? दुखी बीमारों पे तो लागू है कि वो चंगे हो जाएंगे प्रार्थना के द्वारा, हीलिंग के द्वारा। पर वो चीजें जो खुदा लागू करना चाहता है वो किन लोगों पे लागू होगा? हालेलुया। ये उन लोगों पे ही लागू होगा जो रेगुलर प्रेयर और वचन में होंगे। हालेलुया। खुदा की योजना उन लोगों पे लागू होगा, उन लोगों को ये मौका मिलेगा, उन लोगों के ऊपर अपने चमत्कारों का प्रबंध होगा जो प्रेयर वचन में होंगे। हालेलुया। जो रेगुलर प्रेयर वचन में होंगे। हालेलुया। और रेगुलर के संग क्या होते हैं? इधर उधर जो है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मतलब कि मतलब क्या है कि आज व्यक्ति है ना, तो
जब आत्मिक आंखें खुली होती है तो वो चीजों को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं। जब आत्मिक आंखें नहीं खुली होती हैं तो नहीं पहचान पाते हैं। प्रेयर में होंगे तभी वो आत्मिक आंखें खुली होंगी और उसमें खुदा की आवाज और मिरेकल भी होते हैं। हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दरबा सेखेरे खेना नमा सेंडेरे बेलेरे बेरे बेबे बेसदेरे खाना मा शखल और बनाना, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। तो उन लोगों पे प्रचार करूं, उन लोगों पे जाहिर करूं जो रियलिटी वाले हैं। हालेलुया। रियलिटी वाले हैं, जो गॉड से फेथफुल है। हालेलुया। गॉड से फेथफुल ही नहीं आज दुनिया में कोई है ही नहीं। हालेलुया। बहुत कम है, थोड़े हैं जिन पे अपनी इस योजना को खुदा जाहिर कर सके। हालेलुया। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। आज ऐसे हैं संसार में, किस पे क्या जाहिर किया जाए। हालेलुया। किस पे क्या जाहिर किया जाए। आज लोग स्वार्थी हो गए हैं। हालेलुया। लोग स्वार्थी हो गए हैं, समझने को तैयार ही नहीं होते। स्वार्थी हो गए, समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब वो बैठेंगे रेगुलर सही तरीके से तो उन्हें ये सब चीजें समझ आनी शुरू होगी। हालेलुया। मैंने एक चीज को देखा था कुछ थोड़े दिन पहले, हो गए कुछ महीने, कुछ ऐसे साल महीने। तो मैंने एक चीज नोट किया था उसमें कि एक कम एज का और एक कम एज का है ना, और वो ज्यादा बड़ा ऊपर के ऑफिसर के दर्जे पे है। हालेलुया। और एक ज्यादा एज का है, वो अभी उससे छोटा ही है, छोटे ही पे है। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कुछ साल पहले। तो मैं प्रेयर में थी तो खुदा की साउंड जो है हेवन मुझे आती कि नहीं, इसने इस चीज के लिए पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो ये इस लेवल पे है। इसने इस चीज की पढ़ाई नहीं की है ना। जो ज्यादा एज की थी उसने उस चीज की पढ़ाई नहीं की थी, है ना, तो उस लेवल पे ही था। पर जिसने उस लेवल की पढ़ाई की थी तो उसकी पोस्ट ऊंची थी। हालेलुया। तो उसकी पोस्ट वो ऊंची थी। अब वो कितना था, उनके जो था, जो भी जो मैंने देखा था ऑफिसर की रैंक पे, तो कम एज का बच्चे ही के एज, जैसे कि मीन्स की यूथ, अब उसके बेटे की उम्र का ही होगा, अब वो दादे की उम्र का लगता था। तो उसकी उसकी पोस्ट वो छोटी थी, पर वो बच्चा का जो पोस्ट था वो बच्चा मीन्स की उसके बेटे की उम्र का, तो उसकी पोस्ट ऊंची थी। तो जब मैंने पूछा प्रेयर में तो स्पिरिट में खुदा ने बताया कि हाँ इसने पढ़ाई की उस लेवल की, तो ये इतनी ऊंचे पे है। हालेलुया। तो आज आत्मिकता की दुनिया में कितनी पढ़ाई की, संसार की दुनिया में पढ़ चुके हैं, पर आत्मिकता की दुनिया में कितनी पढ़ाई की है। आत्मिकता की दुनिया में भी पढ़ाई करनी होती है। हालेलुया। आत्मिकता में भी पढ़ाई का लेवल है। तो वो मीन्स की लेवल क्या है कि व्यक्ति एक भूखा हो, एक प्यासा हो। हालेलुया।
और उसके अंदर चाहत हो आगे बढ़ने की, उसके अंदर खोज हो, भूख हो और ज्यादा, है ना। और एक कम है जिसके अंदर भूख नहीं है, खोज नहीं है, और वो चाहता हो कि मैं कुछ अच्छा ही ले लूं, कुछ अच्छा ही कर लूं। हालेलुया। उसने वो चीजों को किया ही ना हो और वो चाहते हो मुझे मुझे बहुत अच्छा ही मिल जाए, है ना। तो वो आत्मिकता की पढ़ाई में टाइम देना है। वो आत्मिकता की पढ़ाई में टाइम दो। मैं ये नहीं कहती कि प्रेयर में बैठो वचन में पढ़ नहीं, आत्मिकता की पढ़ाई में टाइम दो। आत्मिकता की पढ़ाई वही है जो प्रेयर में, वचन में ये चीजें हैं। हालेलुया। तो आत्मिकता की पढ़ाई में टाइम देते हैं तो स्वर्गीय दुनिया एक खुली किताब की तरह नजर आती है। हालेलुया। खुली हुई किताब की तरह स्वर्गीय दुनिया नजर आती है। फिर जो संसार में दिख रहा है वो तो देख पाते ही है, जो आत्मिकता की दुनिया में है वो भी फंडा खुला ही हुआ है। हालेलुया। एक ऐड करते हैं ना लोग, लाइफ का फंडा केड़ा, कौन सा फंडा फंडा जब बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से आत्मिक दुनिया में जब आत्मिकता की पढ़ाई मजबूत होती है, सॉलिड होती है, तो आत्मिकता का सारा फंडा ओपन होता है। हालेलुया। सॉरी गॉड। सॉरी लॉर्ड, है ना। तो उस तरीके से आत्मिकता की दुनिया की चीजें सारी ओपन होती है, समझ आ जाती है, दिख जाता है। शारीरिक व्यक्ति से तो लुका छिपा सकता कोई, आत्मा के लिए लुकी छुपी बात नहीं है। आत्मा के लिए ना बंद आंखें भी हो चाहे खुली आंखें हो, पूरा इस तरह से सारा ओपन है कहानी आत्मिकता की, है ना। जो आत्मिकता की पढ़ाई कर चुके हैं ना, उनके लिए इस खुली किताब की तरह एक एक की लाइफ है, एक एक के लाइफ का हर पुर्जा है, उसे लुका छिपा नहीं है। हालेलुया। आप ब्लेस है। क्यों नहीं लुका छिपा है? इतनी की भी बात हार्ट में उस स्पिरिट के खिलाफ है ना, वो भी आत्मिकता के अंडर है। आज व्यक्ति कहते हैं ना, उससे लुका ले, उससे छुपा ले। अरे आत्मा से कुछ नहीं लुका छिपा, खुली किताब है, एक एक की लाइफ खुली किताब है। आत्मिकता की पढ़ाई करके उस लेवल पे पहुंचो तो देखो खुली किताब है एक एक की लाइफ का। जैसे कहते हैं ना, खुदा ने हड्डी हड्डी गुर्दे गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा उस तरीके का है। एक एक की लाइफ खुली किताब है, वो जान जाते हैं किधर से कौन सा क्या करना है। जैसे एक डॉक्टरी पढ़ाई करके उसको पता लगता है ना कि ऑपरेशन के बाद स्टिच लगाना है, इधर पकड़ना उधर पकड़ना, उसी तरीके खुदा आत्मा के द्वारा जान जाते हैं किधर से क्या, किस व्यक्ति के लाइफ में क्या है। चाहे जितना मर्जी कोई अगर उसे दबा भी दे, कुछ भी कर दे, पर उस आत्मा को थोड़ा दबा देगा। वो जिसके अंदर वास करेगा वो तो लोगों सर्जरी की तरह पूरा खोल के रख देगा लाइफ को। हालेलुया। हालेलुया। तो उस आत्मा से कौन बचा है? बचा है कोई नहीं ना। तो इस तरीके का उस आत्मा से कौन बच सकता है? इतनी की भी खटास हो गई, इतनी की मिठास हो गई, वो उसकी क्लोज होता है। इतनी सी खटास होगी उससे दूर होता है, इतनी की मिठास होगी उसके करीब होता है। हालेलुया। आप ब्लेस है। क्योंकि खुदा ना जो है अद्भुत है। हालेलुया।
और उसकी आवाज के अनुसार स्टेप लेने में ही भलाई है। अगर उसकी आवाज के विरुद्ध स्टेप उठाता कोई, तो वो भी किस तरीके का भला है वो उन्हें पता लग जाएगा। हालेलुया। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और है और किए कोई कुछ और जाता हो। क्या उस आत्मा से बच जाएगा? कभी नहीं बच सकता। हालेलुया। उस आत्मा से कभी नहीं बच सकता। जितना मर्जी ढांक दे, जितना मर्जी मूंद दे, है ना, उस चीजों को जो उसकी प्लानिंग है वो तो अपने कामों को कर ही देगा। हालेलुया। इसीलिए खौफ खाओ, जीवित परमेश्वर का खाओ। हालेलुया। मनुष्य का कभी ना खाओ। उस आत्मा को मनुष्य की फितरत पता है, प्रूफ है। दिखावटी बोलने वालों के चेहरे से पता लगता है कि वो प्रूफ नहीं है, पर रियलिटी है। उसके चेहरे से पता लगता है कि वो रियलिटी है। सिर के बालों से लेके पैर के नखून तक रियलिटी है, रियलिटी है। उस आत्मा को कौन सिखाएगा? आत्मा को कौन बताएगा? हालेलुया। रहो उस आत्मा के संग, रहो उस आत्मिकता की दुनिया की प्रार्थना में, वचन में। कहो खुदा से, दबाओ मत, बुझाओ मत। हालेलुया। जिसे पता है, जिसने खाली किया है, जिसने खुदा के लिए खुद को सौंप दिया, कुर्बानी दे दी है, उसके जिस्म में खुदा है। और उस खुदा की आवाज में जो लोगों का चट्ठा खुला है ना, वो बचते नहीं है। हालेलुया। बचावत और भलाई उसी में है कि हाँ, जो योजना जिसकी जैसी है उस पे चलने देने में ही भलाई। हालेलुया। आप ब्लेस है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा जी। आज के वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा हर एक ब्लेस हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रस खेरे बने नमन रबा बाबाली शबारा खरो सुखंदन नमन नम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रस से बेबे मिनन नम रेबे तेरे खेले रे खेन नमा सिंदे रे बेले रे बे। खुदावन ये वचन एक एक लाइन में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। जिनके जैसे क्वेश्चन थे खुदावन, तेरी दासी ने दिए खुदावन, तेरे आत्मा के द्वारा दिए प्रभु। हालेलुया। रमन नम सिंदे रे बेले रे खेरे बशे खेरे मनन अरे बाबा बले रो थोलो रो शकोरो कोनो नम सिंदे रे बेले रे बेले दरे वेले राखरा वशा करो कोनो नम सिंदे। हालेलुया। एक एग्जाम्पल छोटी सी और है कि जो बीज लग चुका है धरती में, जो बीज गया है, हालेलुया, और उस बीज ने उगना है दुनिया में, उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल ले, पत्थर डाल ले। पहाड़ों में देखा है ना, पत्थर को फाड़ के भी वो पौधा बनता है, निकलता ही है। हालेलुया। उस पौधे की इतनी पावर होती है, उस छोटे से अंकुर की इतनी पावर हो जाती है, उस दाने की जो निकलती पुंगर के निकलती है ना, उसकी इतनी पावर होती है, पहाड़ को भी फाड़ के उग जाती है, पौधा बनते बड़ा दरख्त बन जाता है। हालेलुया। ये पावर है, स्वर्गीय बीज पावर की
आत्मा के द्वारा हर चीज की पॉवर्टी। हालेलुया। वो एक एक के हृदय को, गुर्दे गुर्दे को, बातों को अच्छी तरीके से जानती है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ अच्छा है, कहीं तो कुछ क्या है। हालेलुया। तो छोटी मुंह बड़ी बात, सॉरी बोलती हूँ। हालेलुया। तो जो आत्मिक वाले हैं लोग हैं जो, और हालेलुया, थोड़े अलर्ट होके चलो, ताकि तुम्हारी हर बात, हर चीज उस जीवित परमेश्वर के लेखे में है तो सही रहे और सही चले। हालेलुया। सही रहे, सही चले, ताकि अच्छा रिजल्ट लेके आए। अपनी अपनी मेहनत पे चलो। हालेलुया। अपनी अपनी मेहनत पे चलो। हालेलुया। अपनी मेहनत पे चलते हैं तो खुदा का फेवर भी होता है। अपनी मेहनत पे नहीं होते, खुदा का फेवर नहीं होता। हालेलुया। अपनी अपनी मेहनत होती है, खुदा की आवाज होती है, चमत्कार होता है, और हमें उस चमत्कारों को देख के चलना होता है। हालेलुया। ताकि और ग्रो अप हो और बढ़े, खुदा की महिमा और बड़ी ग्लोरी को देखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदा जी। हालेलुया। री बाबा शेखे रेखे ननमा सेंडे रे बेले रे बेरे बेरे खुदा जी। आज का वचन एक एक के दिल की गहराइयों में छाए खुदा, अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा। धन्यवाद यीशु, तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और शेखे रे ननमा सेंडे रे रे पे, जितने बीमार है, रोगी हैं, तकलीफ में है, दर्द में है खुदावन, मैं उनके ऊपर आपके फायर को मांगती खुदावन। उनके जिस्म से गंदी दुष्टता की बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। रे बे शेकर बनाना सेंदे रे रे बेरे 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 दोरो खोरो खोने नमा से बेले हाताला रश्य कोरो करना नमा। हालेलुया। हालेलुया। रे बे 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 सो दोरो शोकोलो को ना 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 ना। जितने रोगी बीमार है खुदा जी, अपने जिस्म पे हाथ रखे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करने जा रही हूं। अपने जिस्म पे हाथ रखे। हालेलुया। हालेलुया। रिश्या कर बनाना मासे बेले है तो और शोको रोको लो रोको ना ना ना। हालेलुया। खुदावन मैं आपके सामर्थ्य नाम से उन बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रही खुदावन, जो अपने लाइफ में खुदावन दुखी हैं। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी की वजह से दुखी हैं खुदावन, उनके ऊपर में उस बीमारी की जो आत्मा है मैं कैंसल करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। बीमारी की आत्मा कैंसल हो जाए। हालेलुया। और से बेले हे थोरो नामा, मिर्गी की आत्मा कैंसल हो जाए, एक एक की लाइफ से कैंसल हो जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। दौरो शोको रोको लो रोको नामा से बेरे 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 बेरे। हर तरह की बीमारियां, पेट की बीमारियां, शरीर के हर हिस्से की बीमारियां, उनकी लाइफ को छोड़े जाए इन जीसस नेम, छोड़े जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। बेहेड 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदा जी। खुदावन जितने भी आज सरमन को सुने, प्रार्थना को रिसीव किए खुदावन, मैं घोषणा करती हूँ चंगे हो चुके हैं खुदावन। आपकी दया और करुणा भरे हाथों में एक एक को देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। क्या ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के नाम।